मैं थोड़ा सा और इसको समराइज कर देता हूँ। यूज्ड टू वहां पे यूज करना है जहां पे पास्ट की हैबिट्स को बताना है, पास्ट की एक्शंस को बताना है कि काफी टाइम तक हुए हैं बट अभी बिल्कुल नहीं होते वो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, आई यूज टू स्पीक हिंदी इन माई क्लास, मतलब कि हिंदी में बहुत बोलता था अपनी क्लास में, अभी बिल्कुल नहीं बोलता। बट अगर मान लो कि अभी का कोई काम बताना है आपको, नाउ आई स्पीक इंग्लिश, बट अभी मैं क्या बोलता हूँ, इंग्लिश। तो अभी के कोई काम बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, पास्ट के कोई काम बताने के लिए जो काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं बट अभी बिल्कुल नहीं होते तो उसके लिए यूज करना है आपको यूज्ड टू। वेलकम टू मिस्टर ईडीएम। सो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश को बेसिक टू एडवांस्ड, और ये हमारी क्लास होने वाली है 15th, जहां पे हमने एक 16 डेज इंग्लिश को सीखने का चैलेंज लिया है। सो आज हम बेसिक और इंपॉर्टेंट यूज सीखने वाले हैं यूज टू का, कि यूज टू को करेक्टली कहां पे और कैसे यूज करना होता है। सो मैं ना ही आपको रूल समझाने वाला हूँ, ना ही पहले इसका यूज, मैं एक जो डिफरेंस है जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं मैं उसको जानना चाहता हूँ आपसे। पढ़ के क्या समझते हैं? आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या दिमाग में आता है आपके? तो एक सेंटेंस लिखा है आई प्लेड क्रिकेट, और एक लिखा है मैंने आई प्ले क्रिकेट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? वीडियो को पॉज करें, सोचे क्या डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में। चलो बिना देर किए मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं। जैसे ही आप सेंटेंस कहीं पे पढ़ते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं यूज टू के साथ में, तो एक बहुत बेसिक चीज आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए, वो ये है, कोई भी चीज पास्ट में बहुत ज्यादा हुई है बट अभी से कोई कनेक्शन नहीं है, कहने का मतलब अभी बिल्कुल नहीं होती वो चीज। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, कहने का मतलब है मैंने पास्ट में क्रिकेट बहुत खेला है, यही क्रिकेट खेलने का काम बहुत रिपीट हुआ है बट अभी बिल्कुल नहीं खेलता मैं उस चीज को। यही इसका लॉजिक है इसको समझने का। नेक्स्ट मैंने लिखा है आई प्लेड क्रिकेट। अब आप समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पास्ट की तो दोनों ही बात कर रहे हैं बट जो डिफरेंस है ये बताता है, यूज्ड टू हमेशा बताता है रिपीटेशन को, जो पास्ट में कोई काम रिपीट हुआ है बट अभी बिल्कुल नहीं होता। ये है पास्ट में हुआ तो है बट इसमें रिपीटेशन कोई नहीं है। क्रिकेट अगर जैसे मैं बोलता हूँ आई प्लेड क्रिकेट, तो ये काम एक ही बार हुआ है, मैं डेली इस चीज को नहीं करता था। अब नेक्स्ट को समझ लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट, कहने का मतलब है पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं अपने डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ कि मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई टाइम मेंशन करना तो आप इसमें डेली भी यूज कर सकते हैं एंड में, या फिर अगर कभी कभी खेलते हैं तो आप बताते हैं समटाइम्स आई प्ले क्रिकेट, तो ये डेली हटा के आपको क्या यूज करना है, समटाइम्स। कहने का मतलब है कि प्ले क्रिकेट अगर नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो मतलब कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, एक आपकी हैबिट हो सकती है, डेली के काम की बात कर सकती है। अगर आपने वही सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है तो वो रिपीटेशन को ना दिखा के बस एक ही बार जो काम हुआ है उसको इंडिकेट करता है। बट जैसे आप यूज करते हैं यूज्ड टू, कहने का मतलब है पास्ट में बहुत हुआ है बट अभी उसका कोई भी कनेक्शन नहीं। चलो इसके पहले रूल को समझते हैं, फिर उसको थोड़ा और आगे देखते हैं। इसका रूल है वो बहुत बेसिक है, सब्जेक्ट लगाना है यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है इसलिए मैंने उसको दूसरे कलर में लिखा है, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज देन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है, इसको सेकंड फॉर्म में ना लिखे, इसको आपको बेस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म में खाली यूज लिखना है, और पॉजिटिव में यूज्ड हुआ था ये यूज्ड, और ये फिर यूज। सेम इंटरोगेटिव में होने वाला है, डिड पहले, सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लिखा था। तो अब इसके हम यूज को समझ लेते हैं कि इसका यूज कहां और हम कैसे यूज करते हैं। देखो यही लिखा है मैंने, हाउ एंड व्हेन टू यूज इट, एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट बट नाउ इट डज नॉट हैपन। पास्ट में तो बहुत हुआ है ये बट अभी बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट है, कोई भी अगर आपकी पास्ट की हैबिट्स है उसकी बात करनी है तो आप यूज कर सकते हैं यूज्ड टू। नेक्स्ट है पास्ट स्टेट्स दैट हैव चेंज, मतलब कि पास्ट की जो चीजें अब वैसी नहीं है, अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया उनके अंदर में। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रोहन यूज्ड टू स्टील मनी फ्रॉम हिज होम, मतलब कि पास्ट में बहुत हुआ है, रोहन की एक हैबिट बन गई थी पास्ट में, कहीं ना कहीं वो बहुत करता है बट अभी बिल्कुल भी ऐसी हैबिट नहीं है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है शी यूज्ड टू हैव एन आईफोन। जैसे आप देखते हैं यूज्ड टू हैव एन आईफोन, जैसे मैं एक रूल और लिख देता हूं आपके लिए, एक रूल बन जाता है इसका ऐसे, सब्जेक्ट यूज्ड टू, यहां पे हैव लगाना है आपको और फिर ऑब्जेक्ट। देखो जो ये रूल लिखा है ये बताता है ऑनरशिप को, मतलब जो भी चीज आपके पास में है तो उसको यूज, उसके लिए यूज करते हैं हैव। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कोई भी चीज आपके पास में पास्ट में थी काफी टाइम तक बट अभी नहीं है, तो उसके लिए यूज करना है सब्जेक्ट यूज्ड टू हैव एंड देन ऑब्जेक्ट। यही चीज मैंने यहां पर लिख के दिखाई है आपको, शी यूज्ड टू हैव एन आईफोन,
मतलब कि पहले उनके पास में आईफोन था बट अभी पता नहीं कौन सा फोन है, ठीक है, आईफोन तो नहीं है उनके पास में। नेक्स्ट में लिखा है आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, मतलब कि पहले मेरे बाल बड़े थे बट अभी छोटे हैं, मतलब कि कंटिन्यू रखा है मैंने अपने बड़े बालों को बट अभी छोटे हैं। तो इसी चीज को समझाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आप इससे नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे मैं एक नेगेटिव सेंटेंस आपके लिए लिख देता हूं, आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, मतलब कि पास्ट में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ऐसी हैबिट नहीं थी कि मैं इंग्लिश को काफी टाइम तक बोला है, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। तो उसी चीज को बताने के लिए आपको यूज करना है डिड नॉट। और सेम वे में आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कोई भी चीज किसी की पास्ट में काफी टाइम तक हुई बट अभी नहीं होती, जैसे कि एग्जांपल है इसका, डिड यू यूज टू वॉच माय वीडियोस, कहने का मतलब पास्ट में काफी देखी आपने मेरी वीडियो, इस तरीके से। सो आई होप आपको डिफरेंस आ गया है। मैं थोड़ा सा और इसको समराइज कर देता हूँ। यूज्ड टू वहां पे यूज करना है जहां पे पास्ट की हैबिट्स को बताना है, पास्ट की एक्शंस को बताना है कि काफी टाइम तक हुए हैं बट अभी बिल्कुल नहीं होते हो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, आई यूज टू स्पीक हिंदी इन माई क्लास, मतलब कि हिंदी में बहुत बोलता था अपनी क्लास में, अभी बिल्कुल नहीं बोलता। बट अगर मान लो कि अभी का कोई काम बताना है आपको, नाउ आई स्पीक इंग्लिश, बट अभी मैं क्या बोलता हूँ, इंग्लिश। तो अभी के कोई काम बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, पास्ट के कोई काम बताने के लिए जो काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं बट अभी बिल्कुल नहीं होते तो उसके लिए यूज करना है आपको यूज्ड टू। आई होप आपको थोड़ा सा इस वीडियो से कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। चल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू।